सक्सेस जीवन जेसीसी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी तक जैसा क्लास 10th का सिलेबस चल रहा था उसमें नीतीश सर आप लोग को बहुत सारा चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। नीतीश सर जो आपको चैप्टर पढ़ाए हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और इस आपको जैसा नीतीश सर पहले बता भी चुके हैं कि मैथ का जो कुछ पोर्शन होगा वो आपको नीतीश सर के द्वारा किया जाएगा और उसका जो कुछ पोर्शन होगा, एक छोटा सा पोर्शन, वो मेरे द्वारा खत्म किया जाएगा। तो नीतीश सर अपना सिलेबस जो भी है वो अपना किए हैं और आज हमारे द्वारा एक नया चैप्टर का शुरुआत किया रहा है। और वो चैप्टर कौन सा है? सांख्यिकी। कौन सा है? सांख्यिकी है। सांख्यिकी कहते किसको हैं? ये आप ऑलरेडी क्लास 9 में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो क्लास 9 में जो पढ़े हैं एक बार हम थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं फटाक से। मतलब 10 मिनट के अंदर जो भी क्लास 9 में आप पढ़े हैं उसको हम जल्दी से रिकैप कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग को जहां से शुरू करना है उस चीज का हम लोग क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले होता है क्या, सांख्यिकी कहते किसको है? तो सांख्यिकी होता क्या है? तो सांख्यिकी जो है एक गणित का शाखा है। गणित का क्या है? जिसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? संख्याओं के बारे में अध्ययन करते हैं। किसके बारे में अध्ययन करते हैं? संख्याओं से संबंधित चीजों के बारे में क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, ठीक है। बहुत सारा आंकड़ा दिया हुआ रहेगा और उससे हम क्या सूचना निकाल पा रहे हैं वो हम किसमें पढ़ेंगे? सांख्यिकी में। किसमें पढ़ेंगे? अब इसमें आता है क्या, सांख्यिकी तो हो गया कि सांख्यिकी क्या है? गणित का एक शाखा है जिसमें हम लोग किसके बारे में अध्ययन करते हैं? संख्याओं के बारे में। किसके बारे में? अब आता है इसमें आगे आंकड़ा। क्या आता है? तो कोई एक निश्चित उद्देश्य को लेकर, कोई एक निश्चित उद्देश्य को जो हम सूचना जमा करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आंकड़ा। क्या बोलते हैं? जैसे मान लिया जाए कि एक गांव में हमको पता करना है कि एक गांव में कितना लोग है। एक गांव में कितना लोग है? तो बताओ एक गांव में कितना लोग है, इसको हमको पता करना है। इसको हमको क्या करना है? तो ये हमारा उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है? कि गांव की जनसंख्या को पता लगाना। गांव की जनसंख्या को तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सबके घरे घरे जाना पड़ेगा। नहीं आना पड़ेगा, वो का घर में आना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा कि आपके घर में कितना आदमी है कि नहीं। दूसरा घर में जाएंगे, पूछेंगे उसका घर में कितना आदमी है। ऐसा ही करते करते पूरा गांव घूमेंगे और घूमने के बाद सब घर में जितना भी परिवार आएगा उन सभी सदस्यों को क्या करेंगे? लास्ट में जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद जो निकल के आएगा वो आ जाएगा क्या? पूरा गांव की जनसंख्या रहेगा ना। तो ये हो गया क्या? आंकड़ा। ये क्या हो गया? हमारा उद्देश्य क्या था? हमारा उद्देश्य था गांव की जनसंख्या को पता लगाना। गांव की जनसंख्या को तो कोई एक निश्चित उद्देश्य को लेकर के हम क्या किए? जो भी सूचना था उसको हम क्या किए? जमा किए। तो ये कहलाता है क्या? आंकड़ा। क्या कहलाता है? अब आंकड़ा दो प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? ये सब लिखवाएंगे नहीं, ठीक है। ये सब बस हम चल रहे हैं, इससे हो जाएगा। तो आंकड़ा दो प्रकार का होता है। एक होता है प्राथमिक आंकड़ा और एक होता है कौन सा आंकड़ा? गौण आंकड़ा, ठीक है। प्राथमिक आंकड़ा किसको बोलते हैं? प्राथमिक आंकड़ा वो आंकड़ा होता है जो कि हमको जरूरत है और हम खुद उस चीज को जमा कर रहे हैं। जिसको जरूरत हो वही उस चीज को क्या करे? जमा करे। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राथमिक आंकड़ा। कौन आंकड़ा बोलते हैं? प्राथमिक आंकड़ा बोलते हैं। जैसे हमको जरूरत है क्या कि तुम्हारे घर में कितना परिवार है। तुम्हारे घर में कितना परिवार? हमको जरूरत है तुम्हारे घर में परिवार की संख्या को पता लगाना और हम जा करके खुद उस आंकड़ा को, मतलब घर में जा करके और आपके घर में जा करके हम गिन रहे हैं कि कितना परिवार है। तो हम खुद गिन रहे हैं और हमको खुद यूज है। तो ये कहलाएगा कौन सा आंकड़ा? प्राथमिक आंकड़ा। इसका एक और अच्छा सा उदाहरण देख सकते हैं कि मान लिया हमको पता करना हो कि ये कोचिंग में टोटल स्टूडेंट कितना है, पहला से लेकर क्लास 12 तक कितना स्टूडेंट है। तो इसके लिए क्या काम करेंगे? पहला से लेकर 12 तक कितना स्टूडेंट है इसको पता करने के लिए हमको क्लास 1 में जाना पड़ेगा, क्लास 2 में जाना पड़ेगा, क्लास 3 में आना पड़ेगा। सब में विद्यार्थी को देखेंगे और उसके बाद उस सभी को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो निकल के आएगा कि हमारे कोचिंग में कितना स्टूडेंट है। तो हमको पता करना था कि हमारे कोचिंग में कितना स्टूडेंट है और उसके लिए हम खुद आंकड़ा जमा कर रहे हैं। तो ये कहलाया कौन आंकड़ा? प्राथमिक आंकड़ा। कोई दिक्कत? अब आता है क्या? गौण आंकड़ा। क्या आता है? गौण आंकड़ा किसको बोलते हैं? तो वो आंकड़ा को कोई जमा और करेगा लेकिन उस चीज का इस्तेमाल हम लोग करेंगे, ठीक है। तो इस आंकड़ा को हम लोग क्या बोलेंगे? गौण आंकड़ा। कौन आंकड़ा बोलेंगे? गौण आंकड़ा। जैसे तुम लोग डेली न्यूज़पेपर में देखता होगा, डेली समाचार पत्र में देखता होगा क्या कि लिखल रहता है कि आज के तापमान कितना है, कल का तापमान कितना था। अरे है कि नहीं? तो मान लिया उसी तापमान को हम 30 दिन तक नोट करते गए, लिखते गए, करते गए। तो बताओ वो जो तापमान को लिखने वाला था वो तो कोई और था, उस चीज को माप करके लिखने वाला कोई और था और उस चीज को हम क्या कर लिए? प्रयोग कर लिए, यूज कर लिए।
नहीं कर लिए? उस चीज को, तापमान को हम लोग नोट करके वहां लिखे थे न्यूज़पेपर में? नहीं किए थे हम लोग? अरे किया था, लेकिन जो समाचार पत्र में लिखा हुआ था तापमान का, वो किसी और के द्वारा किया गया था और उसका यूज हम लोग किए, तो वो कौन आंकड़ा कहलाएगा? गौण आंकड़ा का। कोई दिक्कत? इसके बाद होता है क्या? यथा प्राप्त आंकड़ा। कौन सा आंकड़ा होता है? यथा प्राप्त आंकड़ा किसको बोलते हैं? कि वैसा आंकड़ा जो ना तो आरोही क्रम में सजा रहे और ना अवरोही क्रम में चल रहे, मतलब जैसे है बिल्कुल वैसे ही हम उसको ला करके और रख दिए। ठीक है, जैसे जमा कर रहे हैं आंकड़ा, उस आंकड़ा को हम रखते गए। जैसे मान लिए क्लास टेस्ट लिए 10 का, और उसमें 10 स्टूडेंट जो है, कहने का मतलब 10 स्टूडेंट एग्जाम दिया, और 10 स्टूडेंट मैथ के एग्जाम में कितना नंबर लाया। मान लिया हो सकता है कि एक स्टूडेंट 10 नंबर लाया, दूसरा स्टूडेंट जो है वो 25 नंबर लाया, तीसरा 15 नंबर लाया, चौथा 90 लाया, 95 लाया, ऐसे करके नंबर लाते गया। तो ये देख रहे हो कि ये ना तो आरोही क्रम में है और ना तो कौन क्रम में है? अवरोही क्रम में। देखो 10 से 25 पहले बढ़ा, फिर 25 से 15, फिर घट गया, नहीं घट गया? तो आरोही क्रम में क्या होता है? छोटा से बड़ा, और अवरोही में क्या होता है? बड़ा से छोटा। तो ये ना तो आरोही में है और ना तो अवरोही में। तो जो हम लोग आंकड़ा जमा करते हैं वो कौन सा आंकड़ा होता है? यथा प्राप्त आंकड़ा। कौन आंकड़ा होता है? ऐसा थोड़ी है, ऐसा जरूरी है कि हम अगर जमा कैले आ रहे हैं, आंकड़ा जमा कर रहे हैं, तो या तो बढ़ते मिलेगा या तो घटते मिलेगा, ऐसा नहीं ना है। जैसे मान लिया जाए यहीं से हम शुरू कर दे, सबको वजन पूछना शुरू कर दे, तो ऐसा भी होगा कि कोई 50 किलो का होगा, कोई 45 किलो का होगा, कोई 48 किलो का होगा, कोई ऐसा भी होगा जो कि 60 पार कर गया होगा। अरे है कि नहीं? तो मतलब क्या है कि या तो कम मिल सकता है या तो क्या मिल सकता है? ज्यादा। कभी कम ही हो सकता है, कभी ज्यादा भी हो सकता है। अरे है ना? तो ये कहलाएगा यथा प्राप्त आंकड़ा। कौन आंकड़ा कहलाएगा? ये सब क्लियर हो रहा है? अब देखो ये हो गया। अब आता है दो चीज, एक होता है वर्गीकृत और एक होता है अवर्गीकृत। एक होता है वर्गीकृत और क्या होता है? तो क्लास 9 में जो हम लोग पढ़ा है वो क्या है? क्लास 9 में जो हम लोग पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं मेनली किसके बारे में? अवर्गीकृत आंकड़े के बारे में। किसके बारे में? वहां जो सांख्यिकी पढ़ा है वो किसके बारे में पढ़ा है? अवर्गीकृत आंकड़े के बारे में। और यहाँ जो पढ़ना है वो किसके बारे में पढ़ना है? वर्गीकृत आंकड़े के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? वर्गीकृत आंकड़े के बारे में। जैसे मान लिया जाए इस प्रकार से दिया गया है 10, 25, 90, 95 ऐसी करके बहुत सारा दिया गया है, तो ये जो अगर ऐसा ही लिखल रहेगा तो ये सब कहलाएगा कौन आंकड़ा? अवर्गीकृत। कौन सा कहलाएगा? लेकिन अगर यह हम कर दे कि एक हमको लेना है 10 से 20 के अंदर में कितना है, 20 से 30 के बीच में कितना है, 30 से 40 के बीच में कितना है, 40 से 50 के बीच में कितना है, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 के बीच में कितना है। अगर इस प्रकार से कर लेते हैं तो ये कहलाएगा कौन आंकड़ा? वर्गीकृत। मतलब एक बड़े वर्ग को छोटे छोटे वर्ग में क्या कर लिए? विभाजित कर लिए, तोड़ लिए। अरे तोड़े हैं कि नहीं? जैसे इसमें देखा जाए तो नंबर स्टूडेंट का 100 नंबर का एग्जाम है, तो ऐसा भी तो कोई स्टूडेंट होगा जगह 0 नंबर भी लो, अरे होगा कि नहीं? और कुछ ऐसा स्टूडेंट भी होगा जगह 100 में 100 भी आया होगा। तो ये इसका जो वर्ग होगा वो कहां से कहां तक होगा? 0 से लेकर कहां तक? 100 तक। तो ये बड़ा वर्ग था। कौन वर्ग है? इसी वर्ग को हम क्या कर दिए? छोटे छोटे भाग में बांट दिए। दिख रहा है कि नहीं? ऐसा ही 50, फिर 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से कितना? 100। तो एक बड़े वर्ग को छोटे छोटे वर्ग में तोड़ दिए, तो यानी उसको हम क्या कर दिए? वर्गीकृत कर दिए। क्या कर दिए? तो दोनों समझ में आया? वर्गीकृत किसको बोलेंगे? अवर्गीकृत किसको बोलेंगे? अरे आया समझ में? तो ये हो गया वर्गीकृत अवर्गीकृत। तो हम लोग को जो यहाँ पढ़ना है मेनली वो किसके बारे में पढ़ना है? वर्गीकृत के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? यहाँ इसके पहले तुम लोग अवर्गीकृत ऑलरेडी पढ़ चुका है। ठीक है, वर्गीकृत में क्या होता है कि अगर आंकड़ा जो होता है अगर अवर्गीकृत रहता है तो हम लोग यहाँ 3 चीज पढ़ेंगे, माध्य, माध्यक, बहुलक। माध्य, माध्यक और तो वहां माध्य तुम लोग पढ़ चुका है। क्या होता है? प्रेक्षणों का योगफल बटे प्रेक्षणों की संख्या। अरे होता है कि नहीं? ये किस में होता है? अवर्गीकृत। और वर्गीकृत में क्या होगा? सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई बटा सिग्मा एफ आई बटा सिग्मा, जहां एफ आई क्या होगा? एफ होगा फ्रीक्वेंसी, एफ क्या होगा? जिसको बोलते हैं बारंबारता। क्या बोलते हैं? अब क्वेश्चन उठता है बारंबारता किसको बोलते हैं? है कि नहीं? बारंबारता किसको? बताओ, कोई बता सकते हैं बारंबारता किसको बोलेंगे? क्या बोलते हैं? जो बारंबार आता है और बारंबारता कहते हैं। बारंबारता क्या होता है? किसी वितरण में, किसी कौन कितना बार आ रहा है, कौन कितना बार क्या हो रहा है? आ रहा है। उस चीज को जो गिनते हैं ना उसी को क्या बोलते हैं? बारंबार। जैसे मान लिया जाए 10 के 20 में हम गिने कि 10 और 10 से 20 है ना, अब गिने कि 10 से 20 के बीच में कितना लोग है। तो मान लिया 10 से 20 के बीच में 5 विद्यार्थी है। कितना विद्यार्थी है? तो 10 से 20 का बारंबारता कितना होगा? 5। है समझ में कि बारंबारता किसको बोलेंगे? तो उस अंतराल में कितना लोग क्या हो रहा है? आ रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बारंबारता। है समझ में? मतलब किसी वितरण में कौन कितना बार आ रहा है उसको हम लोग बोलते हैं बारंबारता। कोई दिक्कत?
ठीक है। तो यहाँ हम लोग 3 चीज पढ़ेंगे, माध्य, माध्यक और बहुलक। तो माध्य क्या होता है, ये जो कि ऑलरेडी तुम लोग पढ़ चुका है, क्या होता है, प्रेक्षणों का योगफल बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो सबसे पहले क्या काम करो, सांख्यिकी लिख के डाइज दो, बस उसका डिफिनेशन लिखवा देते हैं। लिखो, सांख्यिकी गणित की वह शाखा है, सांख्यिकी गणित की वह शाखा है, सांख्यिकी गणित की वह शाखा है जिसमें आंकड़ों का संग्रहण, सांख्यिकी गणित की वह शाखा है जिसमें आंकड़ों का संग्रहण, कमा प्रदर्शन, आंकड़ों का संग्रहण, कमा प्रदर्शन, आंकड़ों का संग्रहण, कमा प्रदर्शन, कमा वर्गीकरण, वर्गीकरण, वर्गीकरण और गुणों का, गुणों का आकलन का अध्ययन किया जाता है, और गुणों का आकलन का अध्ययन किया जाता है, और गुणों का आकलन का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है। अभी आप लोग को बताए हैं कि यहां हम लोग क्या काम करेंगे, यहां हम लोग 2 चीज के बारे में पढ़ेंगे, 2 तरह का फार्मूला पढ़ेंगे, एक क्लास 9 में पढ़ चुके हैं और एक क्लास 10 में। तो वो फार्मूला को भी हम यहां साथ में लिखते चलेंगे दोनों को, ठीक है। वो किस तरह का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो अधिकतर आता है क्लास 10th के एग्जाम में, वो आपका अवर्गीकृत आंकड़ा से आता है, ठीक है। और जो सब्जेक्टिव आता है वो किससे आता है, वर्गीकृत से आ जाता है। तो हम लोग दोनों चीज को साथ में लेकर चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, क्या सबसे पहले हम लोग को 3 चीज देखना है, क्या, माध्य, माध्यक और बहुलक। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं माध्य। क्या देखते हैं, देखो यहां से माध्य हो गया। अब माध्य क्या होता है, इसमें लिखें क्या, माध्य का फार्मूला क्या होगा, सबसे पहले माध्य बराबर होता है क्या, प्रेक्षणों का योगफल, प्रेक्षणों का योगफल बटा क्या होगा, प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों की संख्या हो गया, ये आ गया निकाल करके। अब ये तो हो गया, और सेकेंड क्या होता है, माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर एक और होता है क्या, सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई, और बटा नीचे क्या होता है, सिग्मा एफ आई। सिग्मा क्या होता है, जहां एफ क्या है, बारंबारता क्या है, और एक्स क्या है, एक्स क्या है, वर्ग चिन्ह, क्या है, वर्ग चिन्ह क्या होता है, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा अब बटा 2, क्या होता है, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा। अगर एफ को देखा जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, बारंबारता। एक्स क्या है, एक्स क्या है, बारंबारता है, वर्ग चिन्ह क्या है, वर्ग चिन्ह। और वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, उस चीज को हम लिख दे रहे हैं। वर्ग चिन्ह को निकालने का फार्मूला क्या होता है, ऊपरी सीमा, क्या होता है, ऊपरी सीमा प्लस कौन सीमा, निम्न सीमा, अब बटा कितना होता है, 2 बटा 2 हो गया। ये हो गया वर्ग चिन्ह का फार्मूला, ठीक है। वर्ग चिन्ह क्या होता है, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। कोई दिक्कत यहां तक। तब देखो क्वेश्चन उठता है कि हम दोनों फार्मूला का यूज कहां कहां करेंगे। तो अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, देखो ये निकालेंगे कैसे, वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे। मान लिया कोई आंकड़ा दिया हुआ ऐसे 80 से 90, 80 से कितना है, और इसका हमको निकालना रहे क्या, वर्ग चिन्ह, क्या निकालना रहे। तो क्या काम करेंगे, ऊपरी सीमा, ऊपरी सीमा मतलब बड़ा वाला, बड़ा वाला कौन है, 90 है कि नहीं, प्लस निम्न सीमा, प्लस कौन सीमा, निम्न सीमा कौन सा, छोटा वाला, छोटा कौन सा है, 80, अब बटा कितना हो गया, 2।
9 8 17 यानी 170 बटा कितना हो जाएगा 2, ये आ गया कितना 85। कितना आ गया ये, अरे आया कि नहीं? ठीक है, तो ये कहला गया हमारा क्या, ये कहला गया हमारा वर्ग चिन्ह। क्या कहला गया, वर्ग चिन्ह कहला गया। कोई दिक्कत? ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन पहले देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन क्या है, दिए गए आंकड़े का माध्य ज्ञात कीजिए। हम लोग दोनों पर जैसे जैसे फार्मूला लिखते जाएंगे हम लोग, ठीक है, फार्मूला लिखते जाएंगे और उसके ऊपर क्वेश्चन करते चलेंगे। ठीक है, तो एक फार्मूला माध्य का ये हो गया और एक फार्मूला ये हो गया ना। तो अभी सबसे पहला क्वेश्चन इस पे करेंगे, फिर जस्ट इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। तो माध्य के ऊपर एक क्वेश्चन कर लेंगे, इसके बाद फिर हम लोग चलेंगे किसके ऊपर, माध्यक के ऊपर। किसके ऊपर चलेंगे, फिर माध्यक का एक क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, माध्यक का पहले फार्मूला लिखेंगे, उसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, फिर बहुलक का फार्मूला लिखेंगे, बहुलक के ऊपर क्वेश्चन करेंगे। आज टारगेट इतना है कि ये घंटा में इतना दूर तक कर देना है। आ रहा समझ में? अब बाकी कल से हम लोग जो है वो चैप्टर का शुरुआत कर देंगे अच्छे तरीके से। हम लोग को बस क्या है कि 10 पॉइंट मतलब जो भी चैप्टर है उसमें हम लोग को सबसे पहला निकालना है माध्य, दूसरा निकालना है क्या माध्यक, और तीसरा क्या निकालना है बहुलक। ठीक है, तो इसमें इसका हम लोग को क्या निकालना है, आंकड़ा का क्या निकालना है, माध्य। ठीक है, अब मान लिया दिया गया ऐसे क्या कि एक फुटबॉल मैच हुआ है, एक फुटबॉल क्या हुआ है, एक फुटबॉल मैच हुआ है और ओकरा में मतलब फुटबॉल मैच एक टीम खेल रहा है, एक टीम क्या कर रहा है, फुटबॉल मैच। ठीक है, और वो 10 मैच खेला है। कितना मैच खेला है, और 10 मैच में गोल कितना किया है, गोल कितना किया है, उस चीज को यहाँ पर क्या करना है, इस चीज को यहाँ पर दिया गया है। मान लिया कि पहलौका मैच खेला फुटबॉलर टीम में तो वो 3 गोल किया। कितना गोल किया, दूसरा मैच खेला तो कितना गोल किया, 5 गोल। अगला मैच खेला तो 1 को गोल नहीं कर पाया, तो कितना हो गया, 0। अगला कितना हो गया, 1 गोल किया। कितना मैच खेल रहा है, 10 मैच। कितना मैच, तो कई गो अभी 4 मैच हुआ है, फिर मान लिया 4 गोल किया, फिर 5 गो किया, 3 गो किया, ऐसा ही मतलब 2 गो किया, फिर 2 गो किया। कितना हो गया, 10 हो गया था बोलना, 2 2 4 2 6 2 8 1 9। मान लिया फिर अगला मैच में वो कितना कर गया, 3 गोल कर गया। ठीक है, ये क्या किया, एक फुटबॉल टीम जो है वो 10 मैचों में इतना गोल करता है, इतना गोल करता है। तो इसका हम लोग को निकालना है क्या, माध्य। क्या निकालना है, तो लिखेंगे क्या, इन आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। ऊपर तो लिखा हुआ है, इसका हम लोग को निकालना है माध्य। तो हल में क्या काम करेंगे, लिखेंगे क्या, लिखेंगे माध्य बराबर क्या, बराबर माध्य का फार्मूला क्या होता है, माध्य बराबर फार्मूला होता है प्रेक्षणों का योगफल, प्रेक्षणों का योगफल। अब बटा क्या हो जाएगा, प्रेक्षणों की संख्या। देखो इसमें अगर ऐसे दिया होता कि 10 से 20, 20 से 30 ऐसे दिया होता तब कौन सा फार्मूला लगाता है, ये वाला लगाते कि नहीं, लेकिन उस तरह का दिया हुआ नहीं है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, माध्य बराबर होता है प्रेक्षणों का योगफल बटे प्रेक्षणों की। तो प्रेक्षणों का योगफल मतलब जितना दिया है सबका योग, सबको जोड़, सबका क्या, तो बताओ कितना है, 3 + 5 + 0 + 1 + 4 + 5 + 3 + 2 + 2 + 3 हो जाएगा। अब बटा नीचे प्रेक्षणों की, तो कै गो है यहां से यहां तक 10, तो बटा कितना हो गया 10। अब बताओ इसको जोड़ लेंगे कितना होगा, 5 3 8 जोड़ दिया, वाह, 3 5 8 1 9 9 4 13 13 5 18 18 3 21 2 23 2 25 3। अच्छा आगे बार से तोनी पर भरोसा कर लेंगे, ठीक है, ये बार नहीं किए हैं। 28 बटा कितना हो गया 10, यानी कितना हो गया 2.8, 2 यानी इसका जो माध्य आया है कि हर एक मैच में वो कितना गोल किया है, माध्य उसी को ना बोलते हैं। तो हर एक मैच में अगर वो गोल करे तो उसको अगर पूरा निकालेंगे तो कितना आएगा 2.8, 2.8 माध्य। समझ में आया, कोई दिक्कत, इसको लिखो, फिर एक क्वेश्चन अब इस पे करवाएंगे, लिखो फट से इसको। लिख लिया, एक क्वेश्चन लिखिए, ये सेकेंड वाला बताएंगे अब इस फार्मूला पे, ठीक है, ये वाला फार्मूला पे लिखो क्वेश्चन एक। किसी फैक्ट्री के किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की किसी फैक्ट्री के
50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी निम्न है। दैनिक मजदूरी निम्न है। ठीक है, ऐसे दिया गया है दैनिक मजदूरी में समझते हो कि एक दिन में कितना वो कमा रहा था, कितना उसको मिल रहा है। ठीक है, दैनिक मजदूरी रुपयों में दिया गया है। किस में दिया गया है? रुपयों में दिया गया है। बनाओ फटाक से, फोटो बना लो, टेबल बनाओ, जो टेबल बना रहे हैं। आगे है श्रमिकों की संख्या। 100 से है 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से कितना हो गया? 200। इसमें है 12, इसमें है 14, 8, 6, 10। देखो समझो, क्वेश्चन समझ लो पहले, उसके बाद फिर आगे लिखना। नोट करने का समय देंगे। हाँ, क्या लिखवाए थे क्वेश्चन में? नीचे दिए गए बंटन, नीचे क्या लिखवाए थे? किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी निम्न है। नीचे ये टेबल बना लिया, नीचे लिखो, इसके नीचे लिखो इन आंकड़ों का माध्य ज्ञात करें। 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 लास्ट में लिखने का समय देंगे, अभी केवल इसको देख लो। ठीक है, अभी कोई लिखेगा, सबको यहां देखेगा। इसको क्या करते हैं, हम लोग हल कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या किया है, 2 चीज दे दिया है। कहा है क्वेश्चन क्या है, इससे पहले समझ लो कि 50 गो मजदूर है। 50 को क्या है, और एक दिन में वो जब काम करता है तो कितना रुपया कमाता है, कितना रुपया क्या करता है। तो 100 से 120 रुपया कमाने वाला जो मजदूर है वो कितना लोग है? 12 लोग। कितना लोग है? और 120 से 140 रुपया के बीच में कमाने वाला जो है वो कितना मजदूर है? 14। कितना लोग है? अरे लिखने पर कोई ध्यान नहीं देगा, सब पहले यहां देखो। आगे 140 से 160 के जो बीच में है वो कितना है? 8 लोग। और 160 से 180 के बीच में 6 लोग। और 180 से 200 के बीच में कितना है? 10 लोग। कोई दिक्कत यहां तक? अब क्या है कि हम लोग जब माध्य निकालते हैं, क्या निकालते हैं? तो 2 कॉलम अपने से बनाते हैं। कितना कॉलम? कितना कॉलम? 2 कॉलम अपने से बनाएंगे। एक जो पहला कॉलम बनेगा वो किसका बनेगा? पहले देखो, ये देख रहा है 100 से 120, 120 से 140, ये क्या है? वर्गीकृत की अवर्गीकृत? वर्गीकृत। क्या है ये? वर्गीकृत आंकड़ा है। तो इसके लिए हम लोग को निकालना पड़ेगा वर्ग चिन्ह। क्या निकालना पड़ेगा? और एक लास्ट में कौन सा? एफ आई गुने एक्स आई। एफ आई गुने, देखो ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन हम बता रहे हैं। सबसे पहले क्या दिया गया है, इसमें 2 कॉलम जो दिया गया दोनों को लिख लेंगे। दैनिक मजदूरी। दैनिक मजदूरी किसमें है? रुपयों में। और सेकंड दिया गया है श्रमिकों की संख्या। श्रमिकों की मतलब श्रमिकों की संख्या कहने का मतलब क्या हुआ? ये इसका है बारंबारता। ये इसका क्या है? बारंबारता। क्या बताए थे कि कोई चीज कितना बार आ रहा है, कोई चीज कितना बार क्या हो रहा है। तो 100 से 120 रुपया कमाने वाला मजदूर कै गो है? 12 को। तो ये इसका क्या हो गया? बारंबारता। ये इसका क्या हो गया? ये होता है, इसको सूचित करते हैं एफ से। किसे करते हैं? एफ से। और अगला जो है वो हम लोग क्या निकालेंगे? वर्ग चिन्ह। क्या निकालेंगे? उसको किस सूचित करते हैं? एक्स से। किसे करते हैं? या फिर इसको एक्स आई, इसको क्या बोलते हैं? एफ आई।
और लास्ट में जो कॉलम बनता है वो क्या होता है, एफ आई गुने एक्स आई। एफ आई गुने, बताओ कोई परेशानी? देखो इसमें कितना कॉलम अपने से बनाए हैं, 2 कॉलम। कितना कॉलम? कौन कौन सा? एक देखो वर्ग चिन्ह और एफ आई गुने एक्स आई। ये हर क्वेश्चन में ये 2 कॉलम बनाना है, ठीक है। अगर वो आ जाए, किसका क्वेश्चन रह जाए, किसका आ जाए, माध्य का रह जाए, ठीक है। अगर माध्य का रहेगा तो इस प्रकार से हम लोग 2 कॉलम बना लेंगे। अब आगे देखो क्या कह रहा है। सबसे पहला कितना है, 100 से 120, 100 से 120। अगला कितना है, 120 से 140। अगला है 120 से 100 कितना है, 40 है। अगला कितना है, 140 से 160। फिर 160 से 180 और 180 से कितना हो गया, 200। बस इतना ही है कि नहीं? अरे और है? अब देखो श्रमिकों की संख्या इसमें कितना है, 12, इसमें कितना है, 14, इसमें 8, इसमें 6, इसमें 10। यही है ना। अब देखो क्या काम करना है हम लोग को, क्या काम करना है, वर्ग चिन्ह निकालना है। क्या निकालना है? 1-2 बार हम निकाल के दिखाते हैं, बाद में खुद ब खुद निकालना शुरू कर दोगे, ठीक है। वर्ग चिन्ह क्या होता है, तुम लोग को फॉर्मूला लिखा है, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2, अरे ना। तो ऊपरी सीमा देखो इधर में बड़ा कौन है, 120। कौन बड़ा है? तो हो गया ऊपरी सीमा 120, 100 प्लस निम्न सीमा, प्लस कौन सीमा, निम्न सीमा मतलब छोटा वाला। छोटा वाला कितना है, 100। यहाँ देखो निम्न सीमा कितना है, 100। अब बटा कितना हो गया, 2। तो 120 और 100 कितना हो गया, 220 बटा 2। 220 बटा ये आ गया कितना, 110। 100, अरे आया कि नहीं? यानी इसका जो वर्ग चिन्ह आएगा कितना आएगा, 110। 110। उसी प्रकार से अब सेकेंड वाला इसका निकालेंगे। तो ऊपरी सीमा कितना, 140। 100 निम्न सीमा कितना, तो 140 प्लस 120 260, 200 अब बटा 2, बटा कितना, यानी आ गया कितना, 130। 130, अरे आएगा कि नहीं आएगा? इसके बाद 140 और 160 है, तो 160 प्लस 140 कितना हो गया, 300। कितना हो गया, 300 बटा 2, यानी कितना हो गया, 150। अरे होगा। अगला बताओ 180 और 160 यानी कितना हो गया, 340। 300 अब बटा 2 यानी कितना, 170। 100, अरे समझ में आ रहा है कैसे निकाल रहे हैं? अगला बताओ 200 और 180 कितना हो गया, 380। कितना हो गया, 380 बटा 2 यानी कितना आ गया, 190। बताओ किसी को कोई परेशानी यहाँ तक? अरे कोई परेशानी? कैसे निकाले, कोई दिक्कत? तो इसमें क्या काम किए, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा अब बटा 2, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2, सबको करके हम लोग वर्ग चिन्ह निकाल लिए। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगला क्या है, अगला है एफ आई गुने एक्स आई। एफ आई गुने एक्स आई, देखो कॉलम को गुना करो, तो एफ आई वाला कॉलम कौन है, ये है, और एक्स आई वाला कॉलम ये है। अरे है कि नहीं? तो देखो कितना है, 110 गुने कितना है, 12। 110 गुने, तो 110 गुने 12 करेंगे तो 12 गुने 11 करो, फिर 0 बैठा देना, है कि नहीं? तो 12 गुने 11, 12 दे 120 और 12 यानी कितना हो गया, 132 यानी 1320। कितना आ जाएगा ये, 1320। गुना करते आना, हो सकता है कैलकुलेशन में कहीं गलत होगा तो आप पीछे से बताते आना, ठीक है। 1320। अगला है 14 गुने 130। 14 गुने, तो 14 दहें कितना होता है, 140 और 14 तिया हो गया 42 यानी कितना हो गया, 1820। कितना हो गया, समझ में आ रहा है? कैलकुलेशन जैसे जैसे तुम लोग बनाओ क्वेश्चन वैसे वैसे कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा अपना, ठीक है। अगला है कितना, 150 गुने 8। 150 गुने, तो 15 8 20 से यानी पूरे पूरे कितना हो जाएगा, 1200। अरे आएगा। अगला बताओ 170 गुने 6। 170 गुने, बताओ 17 गुने 6 करो, 17 छक कितना होता है, 2 तल से यानी 102 नहीं होता है, 102 और लास्ट में क्या बैठ गया, 0। अगला बताओ 190 गुने 10, ये कितना आ गया, 1900। कितना आ गया? अरे कोई दिक्कत इसमें? अब हम लोग फार्मूला ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, माध्य बराबर क्या पढ़ चुके हैं, क्या होता है फार्मूला, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। सिग्मा मतलब होता है जोड़, सिग्मा मतलब जिसको बोलते हैं समेशन, क्या बोलते हैं, समेशन बोलते हैं। समेशन मतलब सबको जोड़ना, जितना है सबको क्या कर दो, जोड़ दो। ककरा जोड़े बोला है, एफ आई एक्स आई वाला के, किसको? तो देखो एफ आई एक्स आई कॉलम कहीं दिख रहा है एकरा में, नंगी आंखों से कहीं दिख रहा है? कहाँ दिख रहा है, देखो इसमें दिख रहा है कि नहीं? तो ये टोटल को जोड़ दे तो ये हो गया क्या, सिग्मा एफ आई एक्स आई। जोड़ो तो 0 0 0 0, तो ये कितना हो गया, 0। अरे होगा।
इसके बाद देखो 2 2 4 और 2 6, कोई दिक्कत। इसके बाद 9 2 11 11 8 19 और 3 22, 22 के 2 बाकियत में एक हो है। कौन दुनिया में है रे? कितना होगा? 2, कितना होगा? 2 और 1 कितना हुआ? 3 4 5 6 7, यानी कितना हो गया? 7260, 7260। कोई दिक्कत? और किसको जोड़ना है? एफ आई। किसको जोड़ना है? तो एफ आई वाला है ना, है ये हो गया सिग्मा एफ आई, सिग्मा ई 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। बिना जोड़ले लिख दिए काहे? क्वेश्चन में ऑलरेडी दे चुकले है, नहीं दिया था कि कितना मजदूर है, तो फिर काहे लोरा में जोड़ने जाए? झूठ का टाइम पास करने से कोई फायदा? जितना जल्दी क्वेश्चन बन सकता है उतना जल्दी बनाएंगे, है कि नहीं? तो अब देखो कह रहा है सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा, तो बताओ सिग्मा एफ आई एक्स आई है, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई का वैल्यू कितना है? 7260, 7200 बट्टा, अगला कह रहा है सिग्मा एफ आई कितना है? 50, कितना है? 50। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो हो गया कितना? 50। कितना हो गया? तो ई सुन्ना दोनों काल के चलो घसक जाते हैं हम लोग दोनों, ठीक है, दोनों घसक गया। अब 5 से इसमें डिवाइड दे दो, तो एक बार में लगेगा 5, ये बचेगा 2, फिर 5 चौके होगा 20, फिर बचेगा 2, फिर 5 से लगाए 5 25, बचेगा 1, और फिर 5 दूना होगा कितना? 10, यानी 145 कितना आ जाएगा? 2। डिवाइड दे करके देख लेना, यानी हर एक मजदूर का जो दैनिक आय है उसका माध्य कितना आया? 145.2। तो दोनों क्लियर हुआ? कौन सा फार्मूला कैसे यूज करना है इसे? कोई दिक्कत इसमें? ये जो विधि से हम बनाए हैं, ये जो माध्य निकालने का विधि हो गया, इस विधि को क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष विधि। कौन विधि बोलते हैं? माध्य निकालने का भी बहुत सारा विधि होता है, तो ये जो विधि है इस विधि को क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष विधि। एक विधि और कोई बता देंगे, ठीक है, अलग अलग 2-4 को विधि होता है, तो ये जो पहला बताए हैं ये कौन सा विधि है? अधिकतर हम लोग क्वेश्चन इसी विधि से सोल्व करेंगे क्योंकि सबसे आसान यही है, ठीक है। चलिए फटाक से इसको लिखो। ऐसे जो माध्य निकालने का होता है वो कितना तरीका होता है? 3 तरीका। कितना तरीका होता है? सबसे पहला जो होता है प्रत्यक्ष विधि। कौन सा विधि होता है? फिर होता है कल्पित मान विधि। कौन विधि होता है? फिर एक होता है पग विचलन विधि, ठीक है। 3 तरह का होता है, याद रखना, ठीक है, कि माध्य निकालने का जो है 3 तरीका है, ठीक है। 3 तरीका का फॉर्मूला होता है, 3 तरह से निकाल सकते हैं। ये जो हम लोग निकाले हैं ये कौन सा विधि का प्रयोग करके? प्रत्यक्ष विधि का। फिर एक आता है कल्पित मान विधि और एक आता है क्या? पग विचलन विधि। तो एक और तुम लोग को बता देंगे, वो हम कल्पित मान विधि एक और बता देंगे, ठीक है, कल्पित मान विधि बता देंगे एक और। ऐसे नहीं भी जानेगा तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो टोटल का टोटल इससे ही बन जाएगा। आगे जो हम लोग पढ़ना हो, क्या पढ़ना है? माध्य, माध्यक और बहुलक। हम लोग पढ़ेंगे आगे क्या? माध्यक। चलो इसको मिटाते हैं हम, ठीक है, और आगे हेडिंग बनाओ माध्यक। काय बुन बनाया रे? देखो माध्यक क्या होता है। माध्यक भी उसी तरह से 2 तरीका से निकालेंगे, एक वर्गीकृत के लिए और एक किसके लिए? अवर्गीकृत के लिए, ठीक है। तो यहां जो होता है वो आंकड़ा अगर सम संख्या हो, अगर हम निकाल रहे हैं क्या? अवर्गीकृत में। किस में निकाल रहे हैं? तो वहां 2 फार्मूला आता है, एक आता है जब सम संख्या रहता है तब, और एक आता है जब विषम संख्या रहता है तब, ठीक है। तो अगर आंकड़ा जो है दिया गया वो विषम संख्या हो, आंकड़ा क्या हो? विषम संख्या, यानी n जो है अगर क्या हो? अगर n जो है वो कौन संख्या हो? विषम संख्या। कौन संख्या? अगर n जो होगा कौन संख्या होगा? विषम संख्या होगा। तब होता है क्या? माध्यक बराबर क्या? बराबर माध्यक बराबर क्या होता है? n क्या होता है? n प्लस 1/2, n प्लस 1/2वें पद।
मतलब n प्लस 1/2वां पद जो आएगा ना वही होगा उसका माध्यक, वही उसका क्या होगा। अभी इस पर क्वेश्चन करेंगे तब ज्यादा समझ में आएगा, केवल हम फार्मूला लिख रहे हैं, इसके बाद इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अगर ये कब हो गया, जब n बराबर कौन संख्या रहेगा, विषम संख्या। अगर n बराबर रह जाए सम संख्या, कौन संख्या, क्योंकि या तो संख्या विषम होगा और या तो संख्या सम होगा। अरे होगा ना, अगर एक रह ले तो एक रहेगा तो विषम संख्या, दो रह ले तो कौन संख्या, सम संख्या, तीन रहा विषम संख्या, चार रहा सम संख्या। तो एगो विषम एगो सम, एगो विषम एगो सम, इतने रहेगा कि नहीं। ठीक है, तो अगला जो सेकेंड है, अगर n जो है वो कौन संख्या हो, n जो है वो सम संख्या हो, कौन संख्या हो, सम संख्या हो, तब क्या होता है, माध्यक बराबर, क्या बराबर, माध्यक बराबर n बटा दूबे पद, n बटा क्या पद प्लस n बटा 2 प्लस 1, n बटा 2 प्लस 1 वे पद का माध्य का क्या निकालना है। अभी माध्य निकालने के लिए बताया तुम लोग को, तो इसमें दो चीज आता है। देखो जैसे मान लिया जाए ऐसे रह गया 7 6 8 9 5 6, सब मिला के इसमें कितना टर्म हो गया, 6 गो, कितना टर्म हो गया। और मान लीजिए एक बार ऐसा रहता है 7 6 8 9 5 ऐसे दिया हो रहा है, तो सबसे पहले क्या काम करते हैं, इसको निकालने के लिए माध्यक को जो आंकड़ा दिया होता है उसको हम लोग सबसे पहले या तो आरोही में या तो अवरोही में सजाते हैं, या तो आरोही या तो किसमें, तो हम लोग सजा लेते हैं आरोही में। किस में सजा लेते हैं, तो देखो नीचे वाला का आरोही में सजाओ, तो आरोही मतलब क्या होता है, छोटा से बड़ा, छोटा से। तो बताओ सबसे पहले कौन आएगा, 5, फिर कौन आएगा 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9। कोई दिक्कत है यहाँ तक, अरे कोई दिक्कत। अब गिनेंगे देखो तो 1 2 3 4 कितना है, 5 सम संख्या की विषम संख्या, कौन संख्या। तो बताओ ऊपर वाला कि नीचे वाला कौन सा, ये वाला फार्मूला लगेगा। तो ये फार्मूला क्या होता है, n प्लस 1/2, n प्लस 1/, जहां n क्या है, कितना टर्म है, कितना उसमें संख्या है। तो बताओ n कै गो, 1 2 3 4 5, तो यानी हो गया 5 प्लस 1/2 पद, रहेगा कि नहीं। तो 5 प्लस 1/2 पद यानी कैमा 6/2 पद, कैमा पद रहे। तो बताओ 6/2 यानी 2 तिया 6, यानी कैमा पद के बात कर रहा है, कैमा पद। तो तीसरा पद गिन लो, देखो पहला दूसरा तीसरा, तीसरा पद कितना है 7, यानी इसका माध्यक कितना गया। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, कोई दिक्कत इसमें। अगर ये वाला देखें हम, ये वाला ऊपर वाला में, तो बताओ इसमें कौन, इसको पहले सबसे पहले क्या सजाएंगे, आरोही क्रम। तो बताओ इसको अगर आरोही क्रम में सजाएंगे तो ये कितना रहेगा, 5 6 6, अरे 6 दो बार है, फिर 7 8 और फिर कितना है 9, होगा कि नहीं। तो ये कहो 1 2 3 4 5 6 कितना संख्या है, बताओ सम संख्या की विषम संख्या, कौन संख्या, सम संख्या की विषम संख्या, कौन संख्या है, रेड लगा, सम संख्या की विषम संख्या क्या है, इसमें सम संख्या है। तो बताओ सम संख्या का फार्मूला क्या होता है, n बटा 2, n बटा n का मान कितना है 6, कितना है 6/2 करेंगे, यानी कैमा हो गया 3वें पद, कैमा पद हो गया प्लस। अगला कह रहा है n बटा 2 प्लस 1वें पद, n बटा 2 प्लस, तो n बटा 2 यानी n का मान कितना है 6, 6/2, 6 यानी कितना हो गया 3, और 3 प्लस 1, 3 प्लस यानी कैमा पद 4वें पद का क्या निकालना है, क्या निकालना है रे, माध्य निकालना है। देखो लिखा है लास्ट में माध्य, इस लाइन का यहाँ बता रहे हैं हम, आ रहा समझ। तो बताओ 3वें पद, 3वां पद कौन है, 1 2 3 कितना है 6 प्लस चौथा पद, चौथा पद कितना है 7, और इसका बोल रहा है क्या निकालने के लिए, माध्य। तो माध्य मतलब क्या होता है, प्रेक्षणों का योगफल बटे प्रेक्षणों की, यानी 6 और 7 दुइये गुण है, तो इसका योगफल और बटे प्रेक्षणों की संख्या, यानी बटा कितना हो जाएगा 2, 6 और 7 के बोले। तो बताओ 7 और 6 कितना हो गया 13/2, यानी कितना आ जाएगा 6.5। अरे क्लियर हुआ, दोनों फार्मूला कैसे यूज करना है, समझ में आया कि नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत इसमें। अब ये हो गया, ये तो क्वेश्चन होगा, बिल्कुल इसका ऐसे ही लिख लेना, क्योंकि इसमें अब 2 बार हम क्या लिखेंगे, इसमें क्या हो जाएगा, n बराबर कितना आ जाएगा, n बराबर 5 है ना, ये कौन संख्या हो गया, विषम संख्या हो गया। और इसमें ये क्वेश्चन था एक ना, इसमें n बराबर कितना आ रहा है, n बराबर 6, ये कौन संख्या है, सम संख्या है। कैसे कैसे लिखना है समझ में आ रहा है। पहले देखो ये एक साथ नीचे वाला दिखा कि नहीं, ये कौन सा क्रम में किए हैं, आरोही क्रम में सजा दिए हैं। किस क्रम में, आरोही क्रम में सजा दिए हैं। यहां पर भी कौन सा क्रम में सजाए, इसमें नहीं सजाए हैं, ये हो गया आरोही क्रम में।
ठीक है, ये दो क्वेश्चन है, ये हो गया इतना। ये सब किस आंकड़ा के लिए बात कर ली है? अवर्गीकृत। कौन आंकड़ा के लिए? ये जो क्लास 9 में पढ़ना था। ठीक है, अब क्लास 10 वाला क्या था? वर्गीकृत आंकड़ा। वहां निकालते हैं हम लोग क्या? माध्यक बराबर। क्या बराबर? माध्यक बराबर क्या होता है? माध्यक बराबर होता है एल प्लस, कितना प्लस? एन बाई टू, एन बाई माइनस सी एफ, माइनस बटा एफ बटा, और गुने क्या होता है? एच। गुने क्या होता है? जहां एल क्या होता है? एन बाई एन क्या होता है? सी एफ क्या होता है? एफ क्या होता है? एच क्या होता है? तो एल होता है क्या? एल किसके बारे में पढ़ रहे हैं? माध्यक है ना, तो होता है एल होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। माध्यक वर्ग की माध्यक, सब नीचे लिखवाएंगे, जहां नीचे लिख देना, जहां एल बराबर क्या होता है? माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। एन, एन क्या हो गया? उसको जोड़ने के बाद जो भी आया, एन प्रेक्षणों का योगफल जो है वो क्या है? एन है। ठीक है, जो भी दिया है बारंबारता। अब कह रहा है सी एफ, सी एफ मतलब होता है कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको बोलते हैं संचयी बारंबारता। क्या बोलते हैं? तो सी एफ क्या है? संचयी बारंबारता। सी एफ क्या है? एफ क्या है? बारंबारता। एफ क्या है? और एच क्या है? वर्गमाप। एच क्या है? वर्गमाप की होता है, समझ में आता है? वर्गमाप देखो 25 से 30 है, मान लिया इसे, मान लिया 25 से 35 हो गया। 25 से क्या हो गया? तो 25 से 35, इसका तुमको पूछ दे वर्गमाप। क्या पूछ दे? तो वर्गमाप क्या होगा कि 35 माइनस 25 यानी कितना हो गया? 10। ये तुम्हारा हो गया वर्गमाप। क्या हो गया? वर्गमाप और वर्ग चिन्ह दोनों अलग अलग है, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है? ठीक है, तो ये जो हो गया 35 माइनस 25 बराबर कितना होगा? 10। ये जो निकल के आएगा तुम्हारा क्या आएगा? वर्ग चिन्ह की वर्गमाप। वर्गमाप। वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे? ये दोनों को जोड़ करके 2 से भागा दे। क्लियर हो रहा है? तो ये पहले लिखो फार्मूला, ये पहले लिखो, और इसके बाद एक क्वेश्चन लिख लेना कि दिए गए आंकड़े का क्या निकालना है? माध्यक ज्ञात करना है। ठीक है, और ये दोनों क्वेश्चन लिख लो। यहां तक लिखना ना, इसके यहां तक लिखो, इसका बताना, नीचे हम लिखवा देंगे जहां एल क्या है, एन बाई 2 क्या है, लिखो फट से। सी एफ क्या है? माध्यक वर्ग के, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की कौन बारंबारता? संचयी बारंबारता। एफ क्या है? नीचे तक दिखता है ना? एफ क्या है? माध्यक वर्ग की बारंबारता। सब क्लियर हो गया? चारों यही 4 चीज है ना? एच है एक और, नहीं? एच क्या होता है? वर्गमाप। लिखेंगे माध्यक वर्ग की वर्गमाप। सब लिख दिए? सब देख कर दीजिए। ये फार्मूला कब लगाना है? ये फार्मूला कब लगाना है? क्लियर हो रहा है ना? ये कब लगाना है? जब कैसा आंकड़ा रहेगा तब, तो अवर्गीकृत। कैसा रहेगा? और नीचे वाला जब वर्गीकृत रहेगा तब। फार्मूला नहीं दिख रहा है? ठीक है, वीडियो आगे देख लिया। माध्यक का एल प्लस एन बाई 2, एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ बटा एफ गुने एच। एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ बटा एफ गुने एच, जहां एल क्या है? माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। एन क्या है? अच्छा, एन वहां कैपिटल दिए तो यहां भी कैपिटल लिख लेना। ठीक है, यहां एन अगर कैपिटल दिए तो यहां भी एन कैपिटल देना, अगर वहां एन स्मॉल लिखेगा तो यहां एन स्मॉल लिख लेना। एन होता है प्रेक्षणों की संख्या, सी एफ होता है माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, एफ होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता, एच होता है वर्गमाप।
एक चीज़ और बची है ना, बहुलक, उसको हम लोग कल करेंगे। इस पर क्वेश्चन याद दिलाना, कल इस पर क्वेश्चन एक करना है, कल बहुलक भी बता देंगे, ठीक है, बहुलक भी बता देंगे और एक ही क्वेश्चन लेंगे और ओकरा में माध्य भी निकालेंगे, माध्यक भी निकालेंगे और उसी का क्या निकालेंगे, बहुलक भी, तीनों काम करेंगे। अच्छा कल तो छुट्टी है ना, कल तुम लोग का किसका क्लास है, नीतीश सर का क्लास है ग्रामर का, ठीक है, कल हमारा बैच नहीं है, कल नीतीश सर का क्लास है, यही चलता है ना ग्रामर का, तो फिर कहाँ की पूछ रहा है रे। ऐसा थोड़ी है कि कल थोड़ा रोड जाम करे ले, रोड पर बैठा के पढ़ावल जीते, ठीक है। तो हम लोग करे, सुनो, अगला दिन हम लोग को क्या काम करना है, तो इस फार्मूला पर हम लोग को क्या करना है, इस फार्मूला पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे, इस फार्मूला पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे और साथ ही साथ क्या पढ़ेंगे, बहुलक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर कहीं वीडियो में सुधार का जरूरत हो तो अपना कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर रखिएगा। हम हर एक व्यक्ति की राय को पढ़ेंगे, हर एक स्टूडेंट की राय को पढ़ेंगे और अगले आने वाले दिन हम अपने आप को आज से बेहतर करने का प्रयास करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।